अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, ये हमारी ग्रीन बेल्ट है। तकरीबन 20 फुट चौड़ी है और 1200 फुट लंबी है। तो इसके ऊपर हमें अप्रूवल मिली है कि इसके ऊपर ग्रास लगाएं। तो हम इसके ऊपर सबसे पहले हम गंदी मिट्टी निकाल रहे हैं एक्सीवेटर की मदद से। उसके बाद हम इसके ऊपर स्वीट सॉइल डालेंगे। लेवल करने के बाद स्वीट सॉइल डालने के बाद इसके ऊपर हम जो है पानी लगाएंगे ताकि इसकी अच्छे तरीके से कंपैक्शन हो जाए। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर इसका ये होगा कि हम इसके ऊपर फाइन डाका ग्रास लगाएंगे। तो ये अभी क्योंकि काफ़ी लंबा एरिया है तो ये हमने एक्सीवेटर लगाई हुई है। बाकी हमारी लेबर जो है पिछली जो ग्रीन बेल्ट्स हम बना रहे हैं उसके ऊपर हमारी लेबर लगी हुई है। तो ये तकरीबन पूरी सोसाइटी है ओमेगा फैसलाबाद में। पूरी सोसाइटी का ये काम माशाल्लाह हमारे पास है। तो इसको हम मेंटेन भी करते हैं, मेंटेनेंस भी करते हैं और इसकी डेवलपमेंट भी करते हैं। तो मेरी टीम है माली, अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और ये देखें जी, ये हम एक्सीवेटर की मदद से इसके अंदर से सबसे पहले हम मिट्टी निकाल रहे हैं। फिर इसके साथ साथ नेक्स्ट बाय नेक्स्ट जितने प्रोसीजर इसके 4-5 प्रोसीजर होते हैं उसके बाद इसके ऊपर ग्रास लगाते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह ग्रास लगाने वाली वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि कैसे हमने जो है ना सबसे पहले इसकी खुदाई करनी है, हमने मिट्टी निकालनी है। उसके बाद फिर जो है हमने मिट्टी निकालने के बाद अगर ज़्यादा एरिया तो हमने, क्योंकि ये बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल किया हुआ है, हमारे पास रोड रूलर है, इसकी मदद से हमने जो नीचे वाली मिट्टी होती है उसको हमने अच्छे तरीके से कंपैक्शन कर लेना। ऊपर से आपने जो मिट्टी निकालनी है वो आपकी जगह के हिसाब से हमने तकरीबन 5 से 6 इंच मिट्टी निकाली है, जिसके ऊपर हम बाल डालेंगे, साफ़ बाल डालेंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका घास जो है ना वो अच्छा ग्रो करेगा। इसके हमने रोड रूलर इसके ऊपर चलाने का मकसद ये है कि ये अच्छे तरीके से इसकी कंपैक्शन हो जाए नीचे वाली मिट्टी की। अगर आप सोसाइटी का काम करते हैं तो आप लाजमन शोल्डर के ऊपर घास लगाने से पहले मिट्टी निकालें, उसके बाद फिर आप रोड रूलर का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी अच्छे तरीके से कंपैक्शन हो जाती है। कंपैक्शन करने के बहुत से फ़ायदे तब जाकर पता चलते हैं जब बारिशें होती हैं। तो ये हमने सारी इसकी मिट्टी निकाल रही है, पीछे पीछे साथ साथ हमने जो है टाइम की बचत करनी है, क्योंकि काफ़ी लंबा एरिया तो हमने साथ साथ सारी मशीनरी का इस्तेमाल किया हुआ है। नाज़रीन, मिट्टी निकालने के बाद आपने कंपैक्शन कर लिया है। कंपैक्शन करने के फ़ौरी बाद हमने इसके ऊपर भाल डाल देनी है। भाला आपने बिल्कुल साफ़ लेनी है, क्योंकि इसके अंदर जो गंद होता है वो उसको अच्छा माहौल मिलने की वजह से उसके अंदर गंद और जड़ी बूटियाँ घास के अंदर निकल आती हैं। ये देखें, ये हमने भाला उतारी है इस जगह पे डैम्परों की मदद से, क्योंकि रात को डैम्पर आए थे तो मैं वो वाली वीडियो नहीं बना सका। तो ये रात को हमने डैम्परों की मदद से जो है ना हमने बाल डाली है। ये सारे एरिया पे हमने साफ़ सुथरी बाल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो साफ़ बाल होती है उसके अंदर जो है ना घास अच्छा ग्रो करता है, पानी जो होता है वो अपनी नमी बरकरार रखता है। तो आपने कोशिश करें, आपके पास अगर नहर है तो आप नहर की बाल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ये दरिया वाली बाल भी चल जाती होती है घास के लिए। नाज़रीन, सोसाइटी प्रोजेक्ट और घर के प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हमने, क्योंकि ये कमर्शियल काम होता है, तो हमने इसके अंदर मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास घर में छोटा लॉन है या फार्म हाउस है तो आप ट्रैक्टर की मदद से कर सकते हैं काम। अगर घर में छोटा लॉन है तो आप इजीली लेबर की मदद से काम कर सकते हैं। 4 से 6 इंच मिट्टी निकालनी है, आपने भल डालनी है। भल डालने के 1 से 2 दिन आपने उसको अच्छे से पानी लगाना है ताकि वो मिट्टी सारी बैठ जाए। उसके बाद आपने सिंपली तौर पर घास लगा देना। भल डालने के बाद हमने इसको एक बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से लेवल कर लिया ट्रैक्टर की मदद से। ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है हमारे पास ब्लेड वाला, उसकी मदद से हमने इसको अच्छे से लेवल कर लिया। उसके बाद लेबर लगा के हमने कई की मदद से जो लेवल होना था वो कई की मदद से कर लिया। तो इसके बाद हमने इसके ऊपर एक जो सादा फट्टी होती है लेवल करने वाली, वो फट्टी की मदद से भी हमें बड़ी उसकी जो है ना लेवल करने में आसानी हो जाती है। तो आपने फट्टी चपटी का इस्तेमाल भी लाजमी करना है। उसके बाद लेवल करने के फ़ौरी बाद आपने इसको पानी लगा देना है। हमने पानी लगाया। पानी लगाने के फ़ौरी बाद हमने 2 दिन के बाद हमने ये ग्रास वाली टीम मंगा ली है। तो ये हमने गुजरांवाले से ग्रास लिया है, फाइंडा का ग्रास है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का घास होता है उनका। तो ये हमने उधर से लेबर मंगवाई। आपके पास अगर ज़्यादा एरिया तो आपने मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना, तो आपको इंशाल्लाह मैं आपका जितना भी एरिया होगा तो आपको हम ग्रास लगा देंगे। तो ये तकरीबन 40,000 स्क्वायर फुट जगह थी जिसके ऊपर हमने घास लगाया। ये तकरीबन हाफ हमने घास
घास लगा लिया। एक ही दिन में हम सुबह सुबह शुरू किया और शाम तक हमने माशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लिया। घास लगाने के फौरी बाद आपने इसका पानी का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपके पास ज़्यादा एरिया तो आप एक माली हायर लाजमी कर लें, क्योंकि वो पानी अपने हिसाब से लगाएगा। अगर माली आप नहीं रख सकते तो आप उसको पानी का आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि पानी के सर पे ही घास चलता है। तो आपने घास लगाने के फौरी बाद इसको आपने DAP खाद का छट्टा लगा लेना है। DAP खाद लगाने से ये होता है कि मिट्टी नीचे से नरम रहती है और जड़ों को चलने में आसानी पैदा होती है। ज़्यादा दिन तक आपने पानी नहीं लगाना, सिर्फ 3 से 4 दिन आपने मुसलसल पानी लगाना है, 2 टाइम अगर गर्मी का मौसम है। तो अगर सर्दी का मौसम है तो आपने एक टाइम ही उसको सुबह के टाइम जो है ना, आपने जो कोरा शोरा डला होता है उसको आपने अच्छे तरीके से पानी लगा लेना ताकि वो नीचे बैठ जाए। नाज़रीन, अगर आप घर या सोसाइटी का काम कर रहे हो तो आपको कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिए।